हेलो। हाँ, धन्यवाद सर। हैं? हैं? बढ़िया हो गया। गूगल मीट में लिए क्या? गूगल मीट पे ही है। अरे नहीं, अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है यार। नहीं है, और इसको बहुत अच्छा है। मैं देख लिया गूगल। तो ग्रुप पूरा हो गया है। हाँ काम अच्छा निपट गया था। हाँ, मतलब उसमें ना बड़ी दिक्कत है यार। उसमें मतलब सॉफ्टवेयर को शेयर वेयर करने में ना दिक्कत होती है। क्या था सर? देखो, टाइम से मेरा 9 बजे करीबन 9:20 तक आ गया। हम्म, वो आज क्यों बोला गया? आज क्यों बोल रहे हो? हैं? हम्म। जल्दी जाना है भाई, मेरे को थोड़ा सा कल भी लैपटॉप खोल के देखा था। नहीं सर, अपन लोग क्या सब ले लेते हैं ना? अपन तो पूरी ले रहे हैं? हैं। चलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल कल की क्लास में बहुत कम लोग थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। मैंने एक दो क्लास कराया। गुड मॉर्निंग अद्रित। एक एक क्वेश्चन कराया मैंने, है ना। वो क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। वही जो पुराना प्रॉब्लम आप बना रहे थे उसी टाइप का था एक प्रॉब्लम। हाँ, मैं उसको भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो बना के देख लेंगे, ठीक है। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका तो लगभग वही है, मगर फार्मूला अलग है, ठीक है। और फार्मूला क्यों अलग है? क्योंकि अभी हम एरिया का सेंट्रॉइड निकाल रहे थे, अब हम लाइन का सेंट्रॉइड निकालेंगे, ठीक है। तो द ड्राइंग विच इज क्रिएटेड बाय लाइन, ठीक है, उसको उसका हमको सेंट्रॉइड निकालना होगा, ठीक। तो जैसे अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल शेप का ट्राइंगल शेप एक बना हुआ है, ठीक है। एंड दिस ट्राइंगल इज मेड बाय वायर, ठीक है। अब इस वायर का जो ट्राइंगल बना है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है कि वायर के हर एक पार्ट का सेंट्रॉइड अलग अलग जगह है ना, क्योंकि तो उसका वेट है, ठीक है, या जो भी है लेंथ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो या सेंट्रॉइड बोल लो, ये निकालना है अपने को भी, ठीक। मेथड देखो, आप टेबल पे नजर डालो। टेबल पे नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि मेथड इज 99.99% सिमिलर, ठीक है। केवल लास्ट का फॉर्मूला वो डिफरेंट है। हम एक्स बार इंटू ए लेते थे, यहाँ एक्स बार इंटू एल लेना है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमको ये एक ट्रायंगल शेप का वायर दिया हुआ है। इस वायर का हमको सेंट्रॉइड निकाल के बताना है, ठीक है। तो बिगनिंग हम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मार्क करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना के दे रखा है, तो मैं एक बार और बना देता हूँ। ये लो भाई, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है।
ये इधर वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया तो उससे सेंट्रॉइड अपने को दिख गया। सेंट्रॉइड यहाँ पर आ गया भाई 0 0, है ना। सेंट्रॉइड अपना 0, 0। चलो, ये पॉइंट ए जो है दिस इज सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ये सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड होने के बाद अब एक एक वायर को देखते हैं हम। 3 वायर है हमारे पास, 3 वायर है। हम तीनों वायर को अलग अलग कलर का बना लेते हैं। पहला वायर हमारा जो है वो ए से चालू होता है और बी तक जाता है। ए से चालू होके बी तक जाता है, ठीक है। ये पहला वायर हो गया हमारा, ए से बी तक। इसके बाद दूसरा वायर है हमारा, दूसरा वायर बी से सी जाता है, बी से सी जा रहा है, ठीक है। और तीसरा वायर है हमारा जो कि सी से ए आता है। तो इस तरीके से 3 वायर है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ए बी है, ए बी वायर, इस ए बी वायर का लेंथ कितना है। लेंथ है 600, ठीक है। लेंथ लिख दिया। जिस प्रकार अपन एरिया लिखते थे ना वैसे अब यहाँ पर लेंथ लिखना है, तो लेंथ लिख दिया हमने 600, ठीक है। और इसका एक्स एक्स बार और वाई बार, इसका एक्स बार और वाई बार का मार्किंग जरा समझ लो है। इसका एक्स बार वाई बार का मार्किंग कैसे होगा। मार्किंग अपन ऐसे करेंगे कि जो वायर होता है ना, वायर का सेंटर में उसका सेंट्रॉइड होता है ना। वायर के सेंटर में सेंट्रॉइड होता है। जैसे वायर है, ठीक है, तो वायर का जो सेंटर होता है वो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फॉर अ वायर, फॉर अ वायर द सेंट्रॉइड lies at midpoint of its total length, ठीक है। टोटल लेंथ, ठीक है। ये वायर का सेंट्रॉइड होता है। तो वायर का सेंट्रॉइड अब यहाँ मार्क करते हैं भाई। ये अपना वायर का सेंट्रॉइड जो है, ये पहला वाला वायर का सेंट्रॉइड इधर कहीं है, ठीक है। दूसरे वाले वायर का सेंट्रॉइड इधर कहीं है और तीसरे वाले वायर का सेंट्रॉइड यहाँ है, ठीक है। तो दीज आर C1 C2 एंड C3। ये अपना C1 है, ठीक है। ये अपना C1 है। C1 C1 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देखो y तो इसका 0 है। x एक्सिस में ये कितना दूर हो गया 300, 300 कामा y कितना 0, ठीक है। एक हो गया। चलो, अब दूसरा इधर वाला भी लिख सकते हैं, जो इजीली लिख सकते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा C3, C3 का क्या लिख सकते हैं, इसका x है 0, x 0 कामा y कितना, टोटल हाइट 250, तो y है 125 पे मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये तीसरा वाला जो है ये निकालना पड़ेगा भाई। ये तीसरा वाला वायर जो है 650 लेंथ का है ना। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो 650 के आधे में यहाँ पर तो आ जाएगा। लेकिन उसका एक्स और वाई कैसे निकालोगे बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से। है पाइथागोरस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से तो लेंथ निकलता है जी, ये कैसे निकलेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर आया, ये कैसे निकलेगा देख लो। ये मतलब
ये अपन इसको मजाक में ले लेंगे, है ना, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा तो, है। लेकिन अब यहाँ पर फंस गए आके अपन, है। यहाँ पर कैसे फंस गए कि अब ये 650 लेंथ तो है, बाकी का लेंथ भी अपने को पता, मगर इसका जो मिड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है और वाई एक्सिस में कितना दूर है, कैसे निकालेंगे? वाई को 125 mm दिया हुआ है। अरे काका, वो 125 जो दिया ना, वो ये C3 का दिया हुआ है। C3 वाला जो पॉइंट है ना, वो 125 mm दूर है, उसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। वो इधर लिख दिया है, उसको इधर लिखना चाहिए था, ठीक है। और ये वैसी 300 जो लिख दिया है ना, वो 300 एक्चुअल में ये C1 का लिख दिया है, ठीक है। तो ये C1 का ऊपर में लिख दिया है जाके, उसको एक्चुअल में नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये अब तुम मेरे को ये बताओ, ये कैसे निकलेगा? मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको ये बता रहा कि ये क्या दे रखा। ये दे रखा भैया, ये इधर वाला है ना, ये इधर वाला दे रखा है ऐसा, ये जो है ये 125 है करके ऐसे दे रखा, ठीक है। ये यहां से यहां तक, दिस इज 125। वो उधर लिख दिया, उसको मत देखो, वो दिया थोड़ी है, ये दिया थोड़ी है, ये तो कैलकुलेटेड है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे वाला भी दिया हुआ, नीचे वाला जो अपन ने ये लिखा है ना 300, देख के यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे 300 पे ही आएगा, तो देख के अपन ने लिखा, तो उसको देख के अगर लिखेंगे तो ये 300 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताओ वो कैसे निकलेगा? ये यहाँ से यहाँ तक का 300 है भाई, ये एक्चुअल में कायदे से ये इसको लिखना चाहिए यहाँ पर ऐसा, लेकिन उसको वहां क्यों लिखा वो भी बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। ये 300 ये है। अब फिलहाल आप इसको भूल जाओ, फिलहाल आप ये वाला भूल जाओ, ये ऐसा दे के रखा है, वो दे के नहीं रखा है वो। इसको भूल जाओ अभी। अब बताओ, हाउ विल यू फाइंड C3? C3 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? बताओ भाई, एनीबॉडी, कोई भी जल्दी। नहीं आ रहा किसी के दिमाग में? समीर तो हाथ खड़ा कर दिया भाई, नहीं हो पाएगा। और कोई? अजीत, संस्कार, हर्ष, आदर्श, किसी से नहीं हो रहा? सुधीर तिवारी, कुणाल किधर गया? हाँ कुणाल, चलो अब मैं बता रहा, मैं तुमको तरीका बता रहा है कैसे निकालते। देखो ये कुछ है नहीं, ये सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। मतलब समझ लो कि इसको कोई आपका कोई थ्योरम व्योरम कुछ नहीं है, ये है अपन इतना महसूस पढ़ लिया ना, उसके बाद अपने को अपने से दिमाग लगाना वाली बात है। कैसे? ये अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, जरा समझना क्या चीज है। ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये फिगर है एक बड़ा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। बोलो छोटा ट्रायंगल किधर है? ये है छोटा ट्रायंगल, दिखा? ठीक है। अब ये जब बन गया तो अब इसमें ये तुम्हारा 300 है और ये भी तुम्हारा 300 है,
है क्या नहीं है? ठीक है, और ये तुम्हारा 250 है, 250 पूरा टोटल लेंथ। और ये जो 650 है उसका आधा कितना होगा जी? 650 का आधा कितना होता है? 325। 325 ये है, 325 ये है। अब आपका एम क्या है? योर एम इज टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C3। कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ C3? चला चला दिमाग चलाओ। मैं इतना तक बता दिया आपको। आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस। बताऊं? ये देखो, आपको आपका ओरिजिन किधर था? ओरिजिन यहाँ पर था, ए में। क्लियर? ए का आपका वैल्यू था 0,0। क्लियर? अब आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट बताना है मतलब यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना? वाई एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकाल के बताना है कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली बात, इसका x कितना दिख रहा है? x तो 300 दिख रहा है। C3 का x जो है वो 300 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो C3 का x जो है दैट इज 300। अब प्रॉब्लम तो खाली y में आया ना। प्रॉब्लम y में आया है वो इसलिए क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि इसका बीच और इसका बीच दोनों एक ही इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना? क्यों नहीं बोल सकते? उसका कारण है नीचे वाला तो 300 300 में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी आपको ये हाइट पता करना है। ये हाइट को समझ लो कि दिस इज व्हाट, दिस इज y3। ठीक है ना? y3 आपको निकालना है। तो y3 आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है ये एक बड़ा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल है, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लिख सकते ट्रायंगल ABC नाम है ना इसका, ट्रायंगल AB और ये C, है ना? और ये ट्रायंगल यहाँ पर अपन ये लिख देते हैं D और यहाँ लिख देते हैं E। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल्स ABC and DBE are similar। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि इसका हाइट बाय बेस का रेशियो सेम होता है। तो सो हाइट ऑफ ABC अपॉन बेस ऑफ ABC is equal to height of DBE upon base of DBE। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ लिखता हूँ मैं इधर कोने में। तो हाइट ऑफ ABC कितना है जी? 250। 250। ठीक है,
और बेस ऑफ एबीसी कितना है, बेस ऑफ एबीसी 600, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हाइट ऑफ डी बी कितना है, y3 और बेस ऑफ डी बी कितना है 300, ठीक है। तो अब यहां से आप निकालो y3 इज इक्वल टू कितना आएगा, y3 इज इक्वल टू 125 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से y3 का वैल्यू 125 निकाला गया है। बात समझ में आया जी, है, ये ऐसे निकालते हैं। तो कुल मिला के अब मैं फाइनली कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। फाइनली कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x इज 300 एंड y इज 125, ठीक है, ये ऐसे निकल आया। और ये निकल जाने के बाद अब आप देखो, अब आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ जो 125 लिखा था वो एक्चुअल में दोनों के लिए लिख दिया था एक साथ, है ना, C2 के लिए भी और C3 के लिए भी, दोनों के लिए एक साथ यहाँ दिखा दिया था। और वैसे ये 300 को भी दोनों के लिए दिखा दिया था, ठीक है। C1 और C3 दोनों का 300 होगा, 300 होगा, ऐसा करके दिखा दिया। बात क्लियर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट अपने आ गए, ये लेंथ आ गया L1, ठीक है, दिस इज L1, L2, L1, L2, L3, ठीक है, दिस इज टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। देन x कोऑर्डिनेट हो गया, दो जगह 300 होना चाहिए, देखो C2 में, C1 में 300 है, C3 में 300 है, C3 में 300 है, अच्छा ये C2 है, मैं C3 लिख दिया यहाँ पर, है ना, C2 कहाँ मैं क्या लिख दिया जी, ए बी, उसके बाद BC को C2 बोल रहे ना, ठीक है, मैं C3 लिख दिया, C2 है, चलो ठीक है ना, इसको C2 कर लेना है। यहाँ पर 2 लिख देना, C2, C2, है ना, चलो ये हो गया। और ये कोऑर्डिनेट भी हो गया, उसके बाद अपने को मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा ये इसका किधर गया, y इंटू एल, जीरो होगा ना यार, जीरो लिखा नहीं है, जीरो होगा, दिस इज जीरो, ठीक। तो सिग्मा एक्सएल आ गया, सिग्मा एक्स वाई एल आ गया, ये अपना आंसर निकल गया। अब आंसर निकाल के छोड़ नहीं देना है, उसको दिखाना भी है, इसको दिखाना भी है। 250 किधर होगा जी, x 250, 300 यहाँ तक होता है, तो 250 यहाँ कहीं होगा, और ये 75 है, 75 मतलब 125 से थोड़ा सा कम, तो ये जगह मुझे ये वाला दिख रहा है, ये वाला जगह, दिस इज द सेंट्रॉइड, ये मैं इसको नाम देता हूँ G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कितना कोऑर्डिनेट आया था इसका, इसका कोऑर्डिनेट आया 250, 250 कॉमा 75, 250, 75, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा वायर शेप का जो ट्रायंगल है, वायर से बना हुआ जो ट्रायंगल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। क्लियर है, अरे काका लोग ये तो बताओ क्लियर है कि नहीं है। यस सर। हाँ, कुछ बोलोगे ही नहीं तो समझे में नहीं आता, सुन भी रहे हो कि नहीं। एक सेकंड है, लगे हाँ, तो भी स्क्रीन खुला है तो अटेंडेंस ले लेता हूँ।
अच्छा, अब इसके बाद ना मैं अब तुमको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ और इसको अभी खुद बनाओगे, ठीक है। ये देखो, अभी ये दे दिया बिल्कुल, एक दो तीन, तीन वाला था ये। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बनाओ जी इसको। देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है भूरा कलर में, और उसके बाद इसको ब्रेक किया हुआ है नीला कलर में, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको लिखो फटाक से क्वेश्चन को, इसका डायमेंशन लिखो, और ये आंसर को मत लिख लेना, है ना। ये क्वेश्चन को लिख लो और इसका सेंट्रॉइड को मार्क करो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, मिड पॉइंट पकड़ के सेंट्रॉइड मार्क कर लो और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। देखो एक बड़े मजे की बात, वो ट्रायंगल में क्या था, एक टेढ़ा लाइन था, तो टेढ़ा लाइन का सेंट्रॉइड निकालने में दिक्कत हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब सीधा सीधा लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। डायमेंशन भी वैसे ही दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड तो खड़े खड़े निकल जाएगा, है ना, ठीक, फटाफट निकल जाएगा। चलो बनाओ इसको, बनाओ। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए, सेंट्रॉइड निकालने के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। 12:07 हुआ है, 12:08 हो गया, 12:12 में आऊँगा, सेंट्रॉइड निकाल लेना है, ठीक है। चलो स्पीड से बनाओ भाई।
हाँ बन गया भाई। हेलो। बन गया तो जरा आंसर डालो जरा चैट में। यहाँ से अपन देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है कुणाल, 50 100। ठीक, अभी हम वन बाय वन देखते हैं इसको, हैं। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं सेंट्रॉइड सबका, ठीक है। अब मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ। तो ये पहला सेंट्रॉइड ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर चलो इसका जैसे लिया 1 2 3 4 वैसे ही ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तीसरा इसका यहाँ ले लिए। चौथा यहाँ सेंटर में आ गया। और पांचवा यहाँ सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू लिखते हैं। C1, C1 कितना हो जाएगा भाई, 0। इसका x है 0। और y कितना दिख रहा है, 150 का आधा, 75, ठीक है। फिर अब आते हैं C2। C2, C2 दिख रहा है टोटल 100 में से आधे में है, मतलब 50। और हाइट हो गया इसका 150, ठीक है। फिर C3 का दिख रहा है कि C3 जो है ये इधर से 50 में है और इधर ये भी 50 का है, ठीक है। देखो जरा ध्यान देना C3 का, यहाँ पर मैं आपको डिस्टेंस लिख के बता रहा हूँ। C3 जो है वो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी बैठेगी भाई, 50 बैठेगी ना, ठीक है। ये लेंथ भी 50 बैठ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये 50 बैठ रहा है, तो 50 का आधा मतलब ये 25 बैठेगा फिर, ठीक है ना। ये 25 आएगा। तो अपना ये यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें तो दिस इज 25, है ना। तो ये अपन मार्क कर लेते हैं, इधर से इधर तक 25 है ना, 25। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बैठ जाएगा, देखो ये आ गया, x हो गया 75, 50 + 25, ठीक है, कॉमा ये कितना हो जाएगा, पचास + 25, ये तो 75 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, हाइट। हाइट देखते हैं, यहाँ ये 20 दे रखा, ठीक है। तो 150 का में 20 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130, है ना। तो इधर हो गया 130, ठीक है, 130। C3 हो गया। अब C4 में आ जाओ। C4 तो साफ साफ दिख रहा है, इधर ये 50 है x का, और y है अपना 75, नहीं होगा जी, 130 का आधा 65, है ना। 130 इसका टोटल लेंथ है, और 130 का आधा 65 में होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं C5। C5 में कितना हो जाएगा, 25, और कॉमा x तो 25 हो गया, y होगा 0, ठीक है। क्लियर।
ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट में अपने को दिक्कत कुछ नहीं है, प्लस माइनस का ध्यान देना बस। ठीक है, चलो अब आप टेबल बना लो, और टेबल बना के मेरे को सीधा सेंट्रॉइड निकाल के बताओ, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा। अब आपको कोऑर्डिनेट बता दिया मैंने, सारे तो ऐड करने, माइनस तो कुछ करना है नहीं, ठीक है ना। तो अब आप फटाफट फटाफट टेबल बनाओ, और टेबल में मल्टीप्लाई वगैरह करो, और मल्टीप्लाई करके मेरे को सीधा आंसर बताओ, एक्स बार और वाई बार कितना आएगा। एक्स निकाल लिया 34.375, समीर अली। ठीक है, और बाकी लोग निकालो जरा, चैट में अपने अपने आंसर डालते जाओ। वाई आ गया 85.833, समीर अली बना लिया बहुत फास्ट, है ना। आप देखो और कौन आता है भाई सेकंड नंबर पे, निकालो, फिर लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे। 88 आ गया मयंक साहू, 88 आ गया, आंसर में डिफरेंस आ गया। तो समीर अली अब डाउट में आ गया, वाई का वैल्यू 88 आ गया, तो समीर अली का आंसर डाउट में आ गया। और कोई निकालो निकालो। एक जैसा आंसर आया मतलब कोई डाउट नहीं है, वही आंसर होगा, और अलग अलग आंसर आ रहा है मतलब गड़बड़ हो गया। फिर अपन किसी का भी आंसर को सही नहीं बोल सकते जब तक हम पूरा आंसर ना देख लें। 85 भी आ रहा है, हाँ ठीक है, फिर सही बात। चलो और आगे बढ़ो, बाकी और निकालो भाई। वाई कंफर्म लग रहा है 85 आएगा, एक्स देखें। एक्स भी सेम आ गया। हाँ ठीक है।
यही आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं। ये 34.37, 85.83। ठीक है, तो कंपोजिट एरिया मेथड आपको क्लियर हुआ। कंपोजिट एरिया में एरिया को ब्रेक करना है या लाइन को ब्रेक करना है, उसका लेंथ या एरिया को लिखना है, एक्स और वाई बार निकालना है, एक्स इंटू ए वाई इंटू ए निकालना है, या एक्स इंटू एल और वाई इंटू एल निकालना है। फिर सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा देना है, बस बन गया। वायर में तो नेगेटिव कुछ होगा नहीं, वायर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वायर में केवल एक्स और वाई एक्सिस अगर ऐसा दिया हो कि सेंट्रॉइड उसकी कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव साइड जाए, तभी बस कुछ हो सकता है, अदरवाइज बाकी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा टू फाइंड सेंट्रॉइड बाय मेथड ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालने का कंपोजिट एरिया मेथड हमने देख लिया, अब सिंगल इंटीग्रेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो देखो सिंगल इंटीग्रेशन मेथड कहाँ लगाते हैं, जब अपने को कोई ऐसा एरिया दिया हो जो इरेगुलर शेप का हो। कहने का मतलब इरेगुलर शेप मतलब अपने जो स्टैंडर्ड एरिया होता है ना, ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, ये सब का भी इंटीग्रेशन से ही निकाला गया है फार्मूला। जैसे अपन लिखते हैं ना b/2 h/2 में आता है, h/3 में आता है, ये सब सब जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकाला गया। इंटीग्रेशन मतलब एकदम बेसिक मेथड। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा हार्ड रहता है, पढ़ना तो इसको पहले चाहिए, क्योंकि बेसिक मेथड तो यही है ना, स्टार्टिंग मेथड यही है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत करता है, इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको कंपोजिट एरिया मेथड पहले बता दिया। ठीक है, वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया आपको, कैसे सेंट्रॉइड निकलता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सब मालूम हो गया। अब हम इंटीग्रेशन मेथड में आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इट इज अप्लाई टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ इरेगुलर एरियाज बाउंडेड विद कर्व्स। ठीक है, एक उटपटांग टाइप का एरिया ले लिए और उसको कुछ भी ऐसा इधर उधर से घेरा करके अपन उसको बना दिए, है ना। अब उसका सेंट्रॉइड निकालना है तो वो इंटीग्रेशन से निकल पाएगा भाई। दूसरा, स्टैंडर्ड एरिया, प्राइमरी एरिया का भी इसी से निकलेगा। ठीक है, और इट इज यूज टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ए लाइन इन कर्व फॉर्म। एक लाइन वाइन है उसका भी सेंट्रॉइड से ही निकलेगा। जैसे अभी लाइन वाले अभी अपन कंपोजिट के बना रहे थे ना क्वेश्चन, है ना, आज वाले दोनों क्वेश्चन, तो ये लाइन वाले क्वेश्चन जो थे, अगर उसमें ये तो बाउंडेड था, अगर केवल एक लाइन हो तो उसका भी सेंट्रॉइड इंटीग्रेशन से निकलता है। ठीक है, अब ये देखो सेंट्रॉइड ऑफ ए लाइन, एक ऐसा लाइन है, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, क्राउड शेप में है। ठीक है, अब एक लाइन है अपने पास, इस लाइन का सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला ऐसे होता है कि जो आप अभी फार्मूला एक्स बार इंटू एल ले रहे थे ना, सिग्मा एक्स बार इंटू एल, सिग्मा वाई बार इंटू एल, अब आपको इसको सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एक्स बार इंटू एल की जगह हो जाएगा डीएल। ठीक है, अब पूरा लेंथ एक बार में ना लेके अपन उसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। देखो डेल एल लिखा हुआ है, डेल एल मतलब इस लाइन का एक छोटा सा लेंथ। ठीक है, और उस छोटे से लेंथ का एक्स और वाई, और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली, एक्स का अलग करेंगे, वाई का अलग करेंगे, तब जाके अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखो, सिग्मा एक्स बार इंटू एल
अब कन्वर्ट किस में हो गया है, अब कन्वर्ट हो गया है सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन x इंटू एल, इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये अभी हम बनाएंगे, तो कैसे मार्क करते हैं इसको देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मेरा भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, चलो अभी बंद कर देते हैं। अब सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एन हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बात। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।